मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में 3 वर्षीय बालिका के साथ हुए रेप के मामले में दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटना समाज के लिए काफी घातक है। दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिए गए। भोपाल में 3 वर्षीय बालिका के साथ रेप का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश में नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे 8,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों को जोरदार झटका लगा है। स्कूली शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि अतिथि का मतलब ही मेहमान होता है। स्कूली शिक्षा मंत्री के बयान से आंदोलन कर रहे अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी का मध्य प्रदेश से गहरा नाता है। वो कई बार मध्य प्रदेश आ चुकी हैं। यहाँ तक कि ओमकारेश्वर में 9 साल पहले चलाए गए आंदोलन में भी वो बढ़ चढ़कर भाग ले चुकी हैं। आतिशी राजनीति में आने से पहले मध्य प्रदेश में सक्रिय थी। उस समय वो एक एनजीओ के लिए काम करती थी। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार को समर्थन का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने शर्त भी रखी है कि केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को एक राष्ट्रीय चुनाव पर बनी कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकृति दी। माना जा रहा है कि आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार वन नेशन वन इलेक्शन संबंधी विधेयक संसद में पेश करेगी। इस संदर्भ में बसपा चीफ ने लिखा कि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज दी गई मंजूरी पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश और जनहित में होना जरूरी है। इस मामले पर समाजवादी पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि केंद्र की भाजपा सरकार ये जानती है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार अपनी छवि एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में बना रही है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत बनने वाला गंगा एक्सप्रेसवे बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जोरों पर है। सरकार महाकुंभ 2025 के पहले इसका निर्माण पूरा करने पर जोर लगा रही है, लेकिन बारिश की वजह से इसमें देरी हो सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब इस पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। आपके राज्यसभा सांसद और संगठन महासचिव संदीप पाठक ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का एक और जुमला बताया। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों में चुनाव होने थे, लेकिन इन्होंने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में ही चुनाव करवा रहे हैं। अनिल अंबानी के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड दोनों ही कंपनियां रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर बुधवार 18 सितंबर को कारोबारी सत्र में कमाल कर रही है। रिलायंस पावर के स्टॉक में 5% के उछाल के बाद अपर सर्किट लगा हुआ है, तो वहीं रिलायंस इंफ्रा का शेयर भी 20% के उछाल के साथ 283.73 रुपए पर जा पहुंचा है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम कई रिकॉर्ड है। क्रिकेट के ज्यादातर रिकॉर्ड में सचिन टॉप पर हैं। उनके नाम शतकों का शतक है, लेकिन शतकों के मामले में एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसकी लिस्ट में सचिन का नाम नहीं है। इसके अलावा इस रिकॉर्ड लिस्ट में दूर दूर तक कोई भारतीय बल्लेबाज नहीं है। पाकिस्तानी फिल्म द लीजेंड ऑफ मोला जट की इंडिया में रिलीज को लेकर काफी चर्चा है। पहले कई बार इसके रिलीज को लेकर जानकारी सामने आती रही है। हालांकि अब मेकर्स ने ऑफिशियली इंडिया में द लीजेंड ऑफ मोला जट की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी सेलेब्स की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म है।